हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप तमाम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि हमारे गांव, हमारे समाज के अंदर जो मदारिस हैं, दो मदारिस तो तीन हैं वैसे। एक मदरसा इस्लामिया, एक मदरसा फैजुल गुरबा, एक मदरसा जामिया दारुस्सलाम। तीन मदरसे हैं और तीन मदरसों में जो है ना, दो मदरसे हमारे गांव में प्राइवेट से चलते हैं। एक मदरसा फैजुल गुरबा, एक मदरसा जामिया दारुस्सलाम। तो ये दो मदरसे जो प्राइवेट से चलते हैं, ये इन्हीं समाजों के बदौलत चलते हैं। ये समाज अगर नहीं देखभाल करे तो ये नहीं चल पाएंगे। तो हमारे समाज में जो मदरसे चल रहे हैं फिलहाल, जो जिसमें दीनी तालीम होती है, जिससे हमारी दीन और दुनिया दोनों बनती है, तो उस मदरसे को क्यों ना और बेहतर किया जाए। जहां हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, पैसा कमाते हैं माशाल्लाह, और भी मजीद ज्यादा तरक्की हो आप तमाम दोस्तों की, जो भी हमारे गांव के हो, इलाके के हो, जो लोग अल्लाह ताला जिनको रोजगार से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग को अल्लाह रोजगार नहीं है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द रोजगार से लगा दे, ताकि वो भी पैसा कमाए और अपने गांव समाज की खिदमत को अंजाम दे सके। तो मेरा ये आज व्लॉग सिर्फ इसी पे बात करने के लिए आया हूँ कि मेरे गांव में जो दो मदारिस चलते हैं प्राइवेट से, हम अपने गांव के, अपने इलाके के तमाम युवाओं से मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग जितना कमाते हैं माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाते हैं और कमाते रहें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो कमाते हैं, जो जितना भी कमाते हैं, उसमें जो भी महीने की 20,000 की सैलरी है, आपकी 25 की सैलरी है, तो अच्छी बात है। 20 की हो, 25 की हो, आप 50 कमाएं, लेकिन उनमें से जो है ना, आपका हक बनता है कि आप अपने गांव के मदारिस को कुछ न कुछ दें। तो देने से मतलब ये है कि जैसे आप कभी एक सफ़र पे आए, मान के चले आप 20 दिन के लिए आए, 25 दिन के लिए आए, महीने में, ये एक साल में, 6 महीने में, तो कम से कम जब एक सफ़र हो आपका, जब 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, तो एक सफ़र में कम से कम आप दो मदरसे चलते हैं प्राइवेट से, दोनों मदरसे को कुछ न कुछ दे ले करके तो जाए आगे, अपना दिल लेन करके फिर अपना दूसरा जो काम है वो अपना काम करें। और हमारे गांव में जैसे मसाजिदें हैं, मस्जिद लगभग 6, 7, 8 मस्जिद है माशाअल्लाह, तो उस मस्जिद को भी हम लोगों की ताउन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे अभी एक मस्जिद बन रही है हमारे गांव में, मस्जिद हलीमा सादिया करके ऐसा ही नाम है, वो मस्जिद बन रही है। अभी देखिए उस मस्जिद का जो है ना, पैसे की कमी की वजह से जो है दीवार नहीं पड़ी है, ऊपर से सिर्फ छत ढल गई है। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ताउन करें मस्जिद को, जो भी हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ताउन करें, ताकि मस्जिद का काम जल्द से जल्द हो सके और मदरसे जो है बेहतर से बेहतर चल सके। ये सब जो है ना, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मदरसे भी अच्छे चल रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे मदरसे अच्छे चलेंगे, क्योंकि उस्ताद और बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट होगा तो बच्चे और बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि और बेहतर से बेहतर तालीम हो सके। क्योंकि दीनी तालीम जो है ना, हमारा इस्लाम का बुनियादी चीज़ है, हमारे इस्लाम की ये बुनियादी चीज़ है। अगर आप मुस्लिम हैं तो लाजिम ज़रूरी है कि आपको कुरान पढ़ने आना चाहिए, नमाज पढ़ने आना चाहिए, वज़ू करने आना चाहिए, नहाने के तरीके मालूम होने चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। हमारा इस्लाम का आईन है, इस्लाम का दस्तूर ये है कि आप अपने से बड़ों से कैसे बात करें, अपने से छोटों से कैसे बात करें, नमाज का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वज़ू करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप मुस्लिम है। आप मान के चलिए कि आप मुसलमान तो है नाम के, कोई आदमी कहता है जो आदमी गाय का गोश्त नहीं खाता है वो मुसलमान नहीं है। हमारे समाज में नहीं, दूसरे समाज के लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी मुस्लिम है, बट मुस्लिम होने के अलावा उनके साथ जो है ना, कुछ और फ़राइज़ भी अल्लाह ताला ने रखे हैं कि आप मुस्लिम हैं तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपके अंदर दीनदारी होनी चाहिए, ताकि आप लगे कि भाई नहीं, आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं। क्योंकि आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो आपको देख के दूसरा भी सच कहे कि नहीं, ये लड़का इस्लाम फॉलो कर रहा है, इस्लाम का आया हूँ कि मेरे गांव में जो दो मदारिस चलते हैं प्राइवेट से, हम अपने गांव के, अपने इलाके के तमाम युवाओं से मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग जितना कमाते हैं माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाते हैं और कमाते रहें।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो कमाते हैं, जो जितना भी कमाते हैं, उसमें जो भी महीने की 20,000 की सैलरी है आपकी, 25 की सैलरी है, तो अच्छी बात है, 20 की हो 25 की हो, आप 50 कमाएं, लेकिन उनमें से जो है ना आपका हक बनता है कि आप अपने गांव के मदारिस को कुछ न कुछ दें। तो देने से मतलब ये है कि जैसे आप कभी एक सफ़र पे आए, मान के चले आप 20 दिन के लिए आए, 25 दिन के लिए आए, महीने में, एक साल में, 6 महीने में, तो कम से कम जब एक सफ़र हो आपका, जब 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, तो एक सफ़र में कम से कम आप दो मदरसे चलते हैं प्राइवेट से, दोनों मदरसे को कुछ न कुछ दे ले करके तो जाए अपना दिल लेन करके, फिर अपना दूसरा जो काम वो अपना काम करें। और हमारे गांव में जैसे मसाजिदें हैं, मस्जिद लगभग 6, 7, 8 मस्जिद है माशाअल्लाह, तो उस मस्जिद को भी हम लोगों की ताउन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे अभी एक मस्जिद बन रही है हमारे गांव में, मस्जिद हलीमा सादिया करके ऐसा ही नाम है, वो मस्जिद बन रही है। अभी देखिए उस मस्जिद का जो है ना, पैसे की कमी की वजह से जो है दीवार नहीं पड़ी है, ऊपर से सिर्फ छत ढल गई है। तो आप लोग जो से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ताउन करें मस्जिद को, जो भी हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ताउन करें ताकि मस्जिद का काम जल्द से जल्द हो सके और मदरसे जो है बेहतर से बेहतर चल सके। ये सब जो है ना आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मदरसे भी अच्छे चल रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे मदरसे अच्छे चलेंगे, क्योंकि उस्ताद और बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट होगा तो बच्चे और बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि और बेहतर से बेहतर तालीम हो सके। क्योंकि दीनी तालीम जो है ना हमारा इस्लाम का बुनियादी चीज़ है, हमारे इस्लाम की ये बुनियादी चीज़ है। अगर आप मुस्लिम हैं तो लाजिम ज़रूरी है कि आपको कुरान पढ़ने आना चाहिए, नमाज पढ़ने आना चाहिए, वज़ू करने आना चाहिए, नहाने के तरीके मालूम होने चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। हमारा इस्लाम का आईन है, इस्लाम का दस्तूर ये है कि आप अपने से बड़ों से कैसे बात करें, अपने से छोटों से कैसे बात करें, नमाज का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वज़ू करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप मुस्लिम है। आप मान के चलिए कि आप मुसलमान तो है नाम के, कोई आदमी कहता है जो आदमी गाय का गोश्त नहीं खाता है वो मुसलमान नहीं है। हमारे समाज में नहीं, दूसरे समाज के लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी मुस्लिम है, बट मुस्लिम होने के अलावा उनके साथ जो है ना कुछ और फ़राइज़ भी अल्लाह ताला ने रखे हैं कि आप मुस्लिम हैं तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपके अंदर दीनदारी होनी चाहिए, ताकि आप लगे कि भाई नहीं आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं। क्योंकि आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो आपको देख के दूसरा भी सच कहे कि नहीं ये लड़का इस्लाम फॉलो कर रहा है, इस्लाम का नुमाइंदा बना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को बेहतर करना है, तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो गांव में मदरसा चलता है उस मदरसे की ताउन करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हमारा मदरसा और भी बेहतर चले। इन्हीं सब के लिए मैं बात करने के लिए आता हूँ, रोज़ कुछ न कुछ कभी न कभी कुछ वीडियो डालता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं रोज़ इसी तरीके से कुछ न कुछ वीडियो डालता रहूँगा, कभी नमाज के तरीके, कभी वज़ू के, कभी नहाने का तरीका क्या है, कभी अपने से बड़ों के साथ कैसे अदब से बात करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे शफ़क़त से बात करना चाहिए। इन्हीं सब बातों से मैं रोज़ इसी तरीके से कुछ न कुछ डालता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है आर्य व्लॉग 51 के नाम से, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दे। और मेरा फेसबुक पेज है आर्य व्लॉग 51 के नाम से, फेसबुक पेज भी है, थोड़ा उसको भी फॉलो कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करता हूं, फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी मौजू पे बात करते हुए इंशाल्लाह। मेरा कोशिश ये है कि हर दिन हर रोज़ कुछ न कुछ करूँ, लेकिन काम से इतना ज़्यादा काम हो जाता है, आदमी बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, दीन और दुनिया दोनों ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ न कुछ बोल के अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों को मैं कुछ न कुछ बताता रहूँ। सऊदी में हूँ तो सऊदी का भी आप लोगों को मैं कुछ न कुछ बताऊँ, और अपने गाँव के बारे में कुछ न कुछ बताऊँ। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप तमाम दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है।